Welcome to our channel Math 9 Exercise 1.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। इसकी हम जो ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, इसका क्वेश्चन 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी इन क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं उनको यूज करते हुए हम इनको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आंसर आ रहे हैं कोशिश करनी है कि उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी पावर्स जो हैं उनको पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट 1 में है 16 रेज़ टू द पावर 1/5। इसी तरह ये 16 की बाकी पावर्स भी हैं। यहाँ पे जो बेसिक रूल है कि अगर बेस सिमिलर हो तो इनकी जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई वाली वो ऐड होती हैं और जो डिवीजन वाली हैं वो माइनस होती हैं मोस्टली, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरह होगा। 16 क्योंकि इसका बेस सिमिलर है 16 लिखेंगे तो इसकी पावर है 1/5 और ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी बेस सिमिलर है तो इसकी पावर इसमें ऐड होके यहाँ पे हो जाएगी 1/4। ये जो पावर है ये ऊपर जाके ये माइनस है, ये ऊपर जाके चेंज होके ये भी प्लस हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में 16 की जो पावर है वो इन सब वैल्यूज को सम अप करके इसकी पावर लिख लेंगे। कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली ये कर सकते हैं जो कि आ रही है 3/4। लेकिन अगर आपने एलसीएम के थ्रू फाइंड करनी है तो इसको रफ वर्क में थोड़ा सा करके देख लेते हैं। अभी ये जो है सारा ये 10, 4 और 5 ये तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका जो एलसीएम आएगा वो होगा 20। अब 20 का टेबल 5 पे 4 टाइम तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 10 का टेबल 20 पे 2 टाइम तो 2 3 जा 6। यहाँ पे जो ऊपर वाले सारे हैं इनको ऐड करके 15 आ रहा है, जबकि नीचे जो है वो है 20। 5 के टेबल से इसकी कटिंग करा देंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 जो कि ये आया था कैलकुलेटर से। अभी इसको ऑलरेडी ये है तो पॉजिटिव फॉर्म में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 16 है इसके थोड़े फैक्टर बना लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसके यूज ऑफ हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 की पावर 4 आ रही है क्योंकि 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। 16 की जगह लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 और इस सारे की पावर 3/4। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग में आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये ऑलरेडी इसका जो एक्सपोनेंट है पावर वो पॉजिटिव है तो यही इसका आंसर है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसके यहाँ ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है। इट मीन्स जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो पावर तो प्लस या माइनस होती हैं, लेकिन माइनस प्लस में बेस बेशक सिमिलर हो इनकी पावर्स आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। अलबत्ता ये जो बाहर वाला 7 है इसको इन अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूँ आ जाएगा 7 की पावर -1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये जो है ये फर्स्ट वाली टर्म 7 रेज़ टू द पावर 5/3। नेक्स्ट वाला ये जो है ना 7 इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आएगा 7 रेज़ टू द पावर -1/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 रेज़ टू द पावर 4/3 से। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो इसके बेस भी सिमिलर है तो बेस को लिख लेंगे और इनकी पावर्स को आपस में ऐड अप कर लेंगे। यहाँ पे आएगा -1/3 प्लस 5/3 माइनस, फिर ये जो नेक्स्ट वाले हैं ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे -1/3 और इसमें ये वाली जो पावर है ये ऐड हो जाएगी जो कि है +4/3। इनको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह एलसीएम के थ्रू भी। तो 7 की पावर आ जाएगी, इसका तो बेस सिमिलर ही है पावर का इसलिए इसका नीचे तो 3 आएगा। जो ऊपर टर्म्स हैं उनको करा देते हैं, 5 में से 1 लेस करें तो 4 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ये इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है तो 3 आएगा। इसकी जो ऊपर टर्म्स है 4 में से 1 लेस कर दें वो भी 3 हो जाएगा। ये 3 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगी। आप लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 4/3 -7।
अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही आंसर है सेकंड पार्ट का। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। इसके सारे बेसिस सेम ही हैं और ऊपर वाले वर्ड मल्टीप्लाई और नीचे डिवीजन यानी प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल इसमें यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बेसिस सेम होने की वजह से इसके बेस को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और जो ऊपर इसकी पावर्स हैं जैसे कि 2/3 इसमें ऐड हो जाएगा 1/7 और ये जो 1/2 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -1/2। यहाँ पे जब हम इनको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 raised to the power 13/42। इसको आप एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम के थ्रू इस तरीके से, जैसे इन तीनों का जो एलसीएम है 42 आ रहा है, 3 का टेबल 42 पे 14 टाइम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, फिर 7 का टेबल 42 पे 6 टाइम, फिर 6 1 जा 6 और 2 का टेबल 42 पे 21 टाइम। 21 को 1 से करेंगे तो 21 आएगा। 28 और 6 को प्लस करेंगे और 21 को उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये इसका आंसर है पार्ट 3 का। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। इसकी भी सारी जो बेसिस हैं वो सिमिलर ही हैं, इसलिए इन सब बेसिस को कंबाइन करके एक ही दफ़ा लिख लेंगे। और इसकी जो पावर्स हैं, ये जो अपर टर्म्स की पावर है -1/2 ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसमें ऐड हो जाएगी पावर। और ये जो डिनोमिनेटर वाली है इसमें क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पे ये -1/2 + 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर -1/2 ये रिमेनिंग में आ जाएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इसकी पावर्स को पॉजिटिव में लाना है एक्सपोनेंट्स को, तो उसके लिए हम 1/, में सारी वैल्यू को लिखेंगे ताकि इसका जो पावर का साइन है वो चेंज होके प्लस हो जाए। इस तरह भी सही है इसका आंसर, लेकिन हम पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ के आए हैं कि जो सिंपल रूट होता है स्क्वायर रूट वो 1/2 के इक्वल होता है, इसलिए इसके ओवर में 3 की पावर 1/2 की जगह ये स्क्वायर रूट डाल देंगे। ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में 36 raised to the power 1/2 है, तो 36 का ब्रेक डाउन इस तरह करेंगे रफ वर्क में। थोड़े से क्वेश्चन के बाद आप भी यूज ऑफ हो जाएंगे ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पे ये 2 टाइम आया है और 3 भी 2 टाइम 36 का, तो हम लिख लेंगे इस तरह 2 का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। ये 36 का जो ब्रेक डाउन आया है इसमें 2 2 दफ़ा था और 3 भी। इसी तरह ये जो 6 है उसको लिख लेंगे 2 × 3। अब यहाँ गौर से देखेंगे ये जो पावर है 1/2 ये सारे ही नंबर्स के ऊपर है, तो हम इनको इस जो पावर है 1/2 इसको यूं एज अ होल लिख लेंगे कि इसकी पावर है 1/2। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चन की जो पावर है वो है 3 तो वो भी लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसके जो डिनोमिनेटर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं 8 जो है उसका ब्रेक डाउन जो रफ वर्क में किया है इस तरह 2 2 2 इट मीन्स 2 raised to the power 3। और ये जो है 1/2 ये इनको कंबाइनली यहाँ बाहर लिख दिया है सबकी जो पावर है। और जो 27 है वो 3 की पावर 3 होगा यानी 3 का क्यूब। इस तरह अभी ये जो अंदर वाले सारे वर्ड्स हैं इनको आपस में पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। पहले 2 की जो पावर्स हैं 2 की पावर है यहाँ पे 2, इसके अलावा ये जो 2 है इसकी पावर है 1 तो वो इसमें ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई की वजह से। और ये जो है 3 ये क्योंकि डिवीजन में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये वाली 2 की पावर 2 है, इस 2 की पावर 1 है, ये ऐड अप हो जाएंगी और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। उसके बाद 3 की जो पावर्स हैं पहले इस 3 की पावर 2 है, इस वाले 3 की पावर 1 है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। और ये जो 3 पावर्स हैं ये जब ऊपर इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। और बाहर लिखेंगे ये जो दोनों पावर्स हैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 और इसके ओवर में 2। इस तरह यहाँ पे 2 + 1 3 में से 3 माइनस करें तो 0 हो जाएगा। और 3 की जो पावर्स हैं 2 + 1 3 में से 3 माइनस करें ये भी 0 और इसकी पावर है 3/2। अब यहाँ पे ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं
कि किसी भी वर्ड की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, और इसी तरह 3 की पावर भी 0 है तो ये भी 1 के इक्वल होगी, और इसकी पावर है 3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और इसकी पावर होगी 3/2। 1 की पावर जो मर्जी हो वो हमेशा 1 के ही इक्वल होती है। तो इस तरह इसका आंसर जो आ रहा है वो है 1। ये जो 5 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। हैव अ नाइस टाइम।